राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। ये गुरु पूर्णिमा कब है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और ये कब से प्रारंभ होकर कब तक है आदि के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप सभी प्रिय दर्शकों से शेयर करना चाहती हूँ। तो ये गुरु पूर्णिमा क्यों इतना महत्वपूर्ण है आज के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि 12 महीने होते हैं एक वर्ष में और इसमें 12 ही पूर्णिमा होती है और वो पूर्णिमा खास तौर से देवताओं को समर्पित होती है। जैसे अमावस्या पितरों को, वैसे ही पूर्णिमा देवताओं को समर्पित होती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है जो कि इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं और ये आषाढ़ मास में पड़ती है। तो इस पूर्णिमा में हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु की पूजा आराधना करना चाहिए। तो गुरु के दर्शन करना चाहिए, गुरु की आराधना करना चाहिए और गुरु के साथ ही साथ हमें जो है अपने माता पिता और अपने बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए। इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है। वैसे भी गुरु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है और हर व्यक्ति का एक गुरु होता है। जैसा कि मैं अपने पहले कई वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हर इंसान का एक गुरु ज़रूर होता है, चाहे उसने चयन किया हो अथवा ना किया हो। जैसे कि बच्चे की माँ ही, जो बालक होता है उसकी माँ ही गुरु होती है क्योंकि वही उसको जब जीवन के पथ पे चलने के लिए सही रास्ता का चुनाव करती है, तो उसकी माँ ही गुरु होती है। और इसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु होते हैं, परंतु पूरा जीवन निर्वाह करने के बाद उसको एक गुरु की आवश्यकता होती है जो कि भगवान से उसको मिलाती है। तो इसके लिए हमें गुरु का चयन कर लेना चाहिए और इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से गुरु के दर्शन करना चाहिए, गुरु को थोड़ी भेंट देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ एक मान्यता है हमारे हिंदू समाज में कि अगर अपनी बहन के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, भगवान के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ या किसी बड़े सम्मानीय व्यक्ति के यहाँ जाओ तो उसके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि महाभारत में भी एक कथा आती है कि भगवान जब अपने मित्र के यहाँ मिलने गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ मिलने गए हैं, तो उनके घर में कुछ भी नहीं था और वो पड़ोस से अपनी पत्नी से उन्होंने बोला कि कुछ चावल ले आओ या तंदूर ले आओ, तो वो मांग के ले आए थे। और भगवान कृष्ण जो के यहाँ जब वो पहुँचे हैं तो तंदूर लेके ही गए थे। वो तंदूर से ही उनकी देखा जाए तो पूरा उनका जीवन बदल गया था। इसलिए हमें कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेके जाना चाहिए। तो इस दिन हमें गुरु के, अगर आपने गुरु अभी तक नहीं चयन किया है तो आप अवश्य चयन कर लीजिए, परंतु गुरु बहुत ही सोच समझ के चयन करना चाहिए क्योंकि गुरु चाहे तो अपने शिष्य को सही रास्ते पे ले जा सकता, और अगर गुरु सही नहीं है, खुद ही सही नहीं है, उसके अंदर नहीं योग्यता है, तो वो फिर बिल्कुल मझधार में ही छोड़ के चला जाता है। इसलिए गुरु का चयन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जब गुरु को आप जान जाएं कि ये व्यक्ति अच्छा है तो हमें ये अच्छी शिक्षा देगा, तभी हमें गुरु करना चाहिए। तो इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन हमें भगवान श्री हरि की लक्ष्मी सहित पूजा आराधना वंदन करना चाहिए। और इस दिन वेद व्यास जी का भी जन्म है जिन्होंने पुराणों और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी है, तो वो भी गुरु हैं। इस नाम से भी, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इस पूर्णिमा को कहा जाता है क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन था। तो उनकी भी हमें तस्वीर घर में ला करके, अगर आपके पास घर में नहीं है तो गूगल से सर्च करके या मानसिक रूप से उनका भी ध्यान करके आप उनकी भी आराधना करना चाहिए। और साथ में हमें भगवान शिव की भी आराधना करना चाहिए। अगर आपको ने गुरु नहीं बनाया है अभी तक तो भगवान हर विष्णु और शिव जी को भी गुरु आप बना सकते हैं। तो उनकी भी हमें पूजा आराधना वंदन करना चाहिए, एक दीपक जलाना चाहिए और भगवान को पीले फूल, पीला फल और पीले वस्त्र भेंट करना चाहिए। और यही सब चीज़ें हमें, जब गुरु दर्शन के लिए हम जाएं तो गुरु के निमित्त पीले कपड़े में पीला फल, पीले फूल और
पीले वस्त्र ले करके उसमें अपने पीले कपड़े में लपेट कर थोड़ी दक्षिणा रख करके, कोई बिना दक्षिणा के कोई चीज़ मान्य नहीं होती है, रख के श्री भगवान के अपने गुरु के दर्शन करने जाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर आपके पास गुरु नहीं, आपने गुरु नहीं किए, तो आप किसी विद्वान, कोई जो योग्य पंडित है, उसको आपको दान कर देना चाहिए। और जो जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, उनका एक गुरु अवश्य होता है, तो उनको अपना, उन गुरु को जो आपको कान में मंत्र देते हैं वो भी आपके गुरु ही होते हैं, तो उनको भी आप जाके ये भेंट कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। परंतु गुरु के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ महिलाओं में अक्सर एक ही सवाल होता है, जिस दिन बाल धोएं कि न धोएं। चूँकि इस दिन अगर खरा दिन पड़ रहा है, तो इस दिन अगर बाल नहीं धो पा रहे हैं आप, तो आपको कोशिश करना चाहिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल अति पवित्र होते हैं। परंतु उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि शौच आदि क्रिया करते समय बालों का में अपने हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल बहुत पवित्र होते हैं। महाभारत में एक ये भी प्रसंग है कि ये महाभारत युद्ध न होता, अगर दुशासन ने उसके बाल न पकड़े होते तो शायद युद्ध न होता। तो इसलिए महिलाओं के बाल अति पवित्र हैं, परंतु अगर वो धोना चाह रही हैं तो गाय का दूध अथवा गाय का गोबर बालों में लगा करके थोड़ा सा टच करके उसके बाद बाल धो सकती हैं। तो ये भी एक जो अमूमन महिलाओं में प्रश्न होता है, तो इसका ये समाधान है। और साथ में पीला भोजन करना चाहिए उस दिन। तो पीले भोजन में क्या, चने की दाल को भिगो करके, जैसे कि हमारी यूपी और बिहार में एक ही परंपरा है कि उसको भिगो करके उसको पीस के उसके परेठे बनाए जाते हैं, और उसको बिढ़ई भी कहते हैं, और सीरा भी बनता है। सीरा बना करके एक पतला, ये हलवा टाइप का होता है पतला, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया जाता है और उसको आम के साथ खाया जाता है। फिर जैसा भी आपके यहाँ परंपरा है उसको आप निर्वाह कर सकते हैं। तो ये सब करते रहना चाहिए। और गुरु की हर तरह से, जिस तरह से भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा करिए। और एक ये भी प्रश्न रहता है कि गुरु को हम दक्षिणा में क्या दें। तो गुरु की दक्षिणा सही रूप में अगर पूछा जाए तो शिष्य के लिए यही है, जो योग्य शिष्य है तो उसको अपने गुरु की परंपरा, गुरु के सत्कर्म को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहे वो गुरु उसकी माँ हो या उसने अपने एक आध्यात्मिक गुरु बना रखा हो, कोई भी गुरु हो, तो उसकी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें कि लोगों तक ये उत्तम जानकारी पहुंच सके। और कमेंट करिए। और इसके साथ ही जो हमारे न्यू कमर, जो इसमें नए जो बिगनर्स आए हुए हैं, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।